एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का सेकंड दे रखा है 18 कामा 15/1/2 कामा 13, ठीक है, डॉट 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 हाँ बेटा मोहित अपनी छत पे बैठे क्लास ना ले रहे। कोई दिक्कत नहीं, जिसको पढ़ना देखेगा, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि ये निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी में मुझे पद बताने हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 18 कामा 15.5, ठीक है, कामा 13 डॉट 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 माइनस का 47, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहला पद क्या है, ये होगी हमारी श्रेणी, ठीक है। t बराबर 18, यहाँ से d का मान आ जाएगा 15.5 माइनस 18, तो कितना आएगा बच्चों, ये 18 में से घटाओ, ठीक है, 15.5, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो कितना आएगा 2.5, लेकिन आएगा माइनस का 2.5, ठीक है। यहाँ से लिखो माना श्रेणी में, माना, ठीक है, तथा एक ही और दे रखी है हमारे लिए nवा पद, ठीक है। nवा पद क्या, nवा पद है मेरा लास्ट पद, जो कितना दे रखा है माइनस का 47, माइनस का 47, ठीक है, लास्ट पद दे रखा है। nवा पद बोल दो या इसे an बोल दो, an बराबर माइनस का 47 या tn बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तथा माना श्रेणी में कितने पद हैं बेटा, n पद हैं। तो nवे पद का फॉर्मूला लगा दो, nवा पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद दे रखा है मेरा an जो है माइनस का 47, ठीक है। a का मान है 18 प्लस n का मान मुझे ज्ञात करना है -1 और d का मान है 2.5। यहाँ से सॉल्व करते थोड़ा सा ऐसे, ये माइनस का 47, इधर ये 18 प्लस माइनस के 2.5 की इससे मल्टीप्लाई करोगे n से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2.5 n, माइनस का 2.5 की -1 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2.5 ये है, 18 ये है, दोनों प्लस के हैं, तो 18 और 2 20 और 5 20.2.5 20.5 माइनस 2.5 n। इसको देखो माइनस का 20 सॉरी प्लस का 20.5 है, इसको इस साइड भेज दो तो माइनस का 40, चला बैठो बैठो उन चला रहा डान ना लो तेरे तो उन बैठो बैठो चला रहा तो तेरे डान ना लो तू ना बैठो बैठो चला रहा हो भाई कैसा हाँ तो सर जी जो बोर्ड ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस का 20.5 है, माइनस का ही 47 है, हाँ बेटा, और इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 0.5, ये 7 और ये, ठीक है, यानी कि माइनस का 67.5 इज इक्वल टू माइनस का 2.5 n। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो माइनस का 67.5 अपॉन 2.5, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से n बराबर, देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है और पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट मेरा हट गया तो n का मान आ जाएगा, सही है।
तो यहाँ से n का मान निकालें अगर, तो n बराबर 675/25, इसे 25 से डिवाइड कर दो या, ठीक है, तो कितना आएगा, या चलो 5 से काट देते हैं, 25, इधर काटो 5 एकम 5, ठीक है, 17 हुए यहाँ पे, 5 दिया 15, 2 बचा 25 हुआ, 5 सत्ते 25, सॉरी, ठीक है, फिर काट दो एक बार, यानी कि n का मान आ गया 135/5, 5 से काटो, डिवाइड कर दो इसे, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना आएगा 10, ठीक है, 3 बचा 35 हुआ, 5 सत्ते 35, तो n का मान आ गया हमारा 27, ठीक है। अतः श्रेणी में कितने पद हैं हमारे, 27। श्रेणी में बिल्कुल 27 पद हैं। नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया, रुक जाओ सर। बस यहीं तक बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है क्या एपी यानी कि समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है और क्यों, ठीक है, ये बताना है। नोट हो गया सुबह बेटा ये, यस सर। देखो अगले सवाल में दे रखा है कि समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, ठीक है, का एक पद -150 है या और क्यों, अगर है तो क्यों, ठीक है। तो बताना है कि यस इस तरह से देखो 3 कम हो रहे हैं, 11 में से 3 गया 8, फिर 3 कम, फिर 3 कम, सर। तो माइनस में पहुंच जाएंगे लास्ट में हम। यस सर। तो इसमें बताना है कि अगर इस तरह से कम करते चले जाएंगे तो कहीं पे 150 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है, हमें बताना है कि आएगा या नहीं आएगा। तो चलो देखते यस हैं सर। श्रेणी में आता है नहीं आता है, फटाफट शुरू करो। लिखो फटाफट, दी गई श्रेणी, दी गई सीरीज, दी गई समांतर श्रेणी कौन सी है हमारी, 11, 8 11, 8
5 2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसका पहला प्रथम पद मेरा ए होता है, ए बराबर 11 दे रखा है, ठीक है। डी का मान कितना है, यस सर। यानी कि T2 माइनस T1 निकालना चाहो तो यस कितना आ सर। जाएगा, 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। 3। पूछ रहा है का एक पद 150 है, तो उसे मान लेंगे, हमें पता नहीं है तो मान लेंगे कि माना श्रेणी का nवां पद माइनस 150 है। है, ठीक है। तो मान लो, मानने में क्या दिक्कत है, गणित है ये तो। माना यस सर। श्रेणी का nवां पद पद बराबर 150। ओ। 50 है, ठीक है। यस। हमने मान लिया जो nवां पद लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में, वो कितना है हमारा 150। 50। तो यहाँ से n का मान मान। निकाल लेंगे। अगर n, हाँ, अगर n का मान हमारा पूर्णांक में आ गया तब तो ठीक है, अगर आया पॉइंट में तब इसका पद ही हमारा नहीं नहीं होगा, है। ठीक है। तो यहाँ से लिख दो nवां पद बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस ए। 1 इंटू डी। डी। तो nवां पद हमने क्या माना है, माइनस का 150 यस सर। बराबर ए का मान हमारे लिए 11 है 11। प्लस एन, और डी का मान है हमारा माइनस का 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 और माइनस का 3 के से एन से गुणा करोगे तो माइनस का 3n, माइनस के 3 की प्लस माइनस 1 से गुणा करोगे तो प्लस का 3, ठीक है। यहाँ से 11 और 3 कितना हो गया, 14 माइनस 3n, 14। ठीक है। हाँ, माइनस का 150, इस 14 को इस साइड ले आओ तो माइनस का 150 और माइनस के 14 बराबर माइनस का 3n। माइनस के 14 है, माइनस के 150 है, तो हो जाएंगे माइनस प्लस। के 4 और 5 और 1 6, 164। भाई बेटा माइनस के ही रहेंगे। हाँ, यस सर, आप क्योंकि 150 रुपये माइनस आपने बड़ी पहले किसी होगी। से, हाँ, ठीक है, बराबर माइनस का 3n। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो माइनस का 164 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करो, यस इसे सर। देखो डिवाइड होता नहीं होता है, हो जाए। नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। करके देखो, करो डिवाइड। हो जाएगा सर। 3 2 जा 6 और 9 रुपये। 6 4 10 और 1 11, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, ये हमारा यस सर। पॉइंट में आएगा इसका आंसर। तो यस यहाँ पे लिख सर। दो, यह एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, यह एक पूर्णांक नहीं है, यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है, नीचे दिख रहा है, यस सर। यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है। नहीं है, अतः माइनस का 150, ठीक है, श्रेणी का पद नहीं है, नहीं है। का कोई पद नहीं है, ठीक है, श्रेणी का कोई पद नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाँ, देखो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, ठीक है, एक यस बचा सर। 14 हुए, हाँ, यस 3 सर। चौक 12, 12। 2 बचे, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 3 छक 18 और 3 छक 18, ये पॉइंट में आ जाएगा समथिंग, ठीक है। अब यस हमने सर। क्या कहा था कि ये दशमलव में नहीं आना चाहिए था, ये हमारा पूर्णांक यस में सर। आना चाहिए था, ठीक है। यस सर। अगर पूर्णांक में आता तो ठीक था, नहीं आया तो इसलिए इतना आ गया, लिख देंगे यस हम, सर। नोट कर लो इसे।
नोट हो गया? यस सर, ऊपर का 2 लाइन छोड़ देना नीचे। अच्छा चलो। वो भी हो गई। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी में 50 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 31। उस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 31 है। हमारे में क्वेश्चन है 50 पद का। हाँ, उस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। तीसरा पद 12 है। 31 है। हाँ, तीसरा पद 12 है। जो 8वां सवाल है। तीसरा पद 12 है। जो 8वां सवाल है। अरे सर 7वां क्वेश्चन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। अच्छा आप लोग अपने आप। एपी का मान 31वां पद है। एक मिनट, धीरे धीरे एक लोग बोलो। 50 की जगह 31 कर दो। 50 की जगह 31 कर दो आप। अच्छा, उस एपी में 31 पद हैं। आगे बोलो। जौन आया है की जगह ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। 31वां काट दो, पद ज्ञात ज्ञात कीजिए। कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए। जिसका 11वां आगे। पद जिसका 11वां पद जिसका 38 11वां है। पद 38 है और 16वां पद अच्छा 73 है। सोलहवां पद 73 है। 73 है। ठीक है, यही सवाल है। चलो ठीक है। यहाँ दे रखा है उस एपी में 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 16वां पद, सॉरी 11वां पद 38 है और 16वां पद 37 73। अच्छी बात। ये देखो हमारे लिए दे रखा है 11वां पद। ठीक है, तो दिया है। ठीक है, T11 कितना दे रखा है बेटा? 38। 73 तो चाहे T11 लिखो, देखो चाहे A11 लिखो, बात एक ही है। A11 लिखो या T11। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, बताओ। A प्लस कितना डी आएगा? 2D। अरे गधे, 11वां पद क्या होगा? 38। 11वां पद है तो डी कितना आएगा? 10D आएगा, नहीं आएगा? यस सर। या भूल गया इतनी जल्दी? कतई सर है। यही वाला आएगा सर। हाँ, और 16वां पद? 16वां? 15 ए प्लस 15D। डी। हाँ, ये लो यहाँ पे लिख दो 11वां पद, 11वां पद। ठीक है, 38 है तो A प्लस 15D 15D बराबर बराबर 73। ठीक है सेकेंड। 72। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। इनसे A और D के मान निकालो। ठीक है, फिर यहाँ से जो A और D के मान आएंगे वहां से 31वां पद। 31वां पद क्या होगा हमारा? 31वां पद क्या होगा? ए प्लस 30 A डी। प्लस 30 D। तो A और D का जो मान निकल के आएगा वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यस सर। इन दो समीकरण को सॉल्व करने पे जो A और D के मान निकल के आएंगे वो यहाँ पे रख देंगे
हमारा आंसर आ जाएगा। यस सर। तो सोच किस बात की कर रहे हो, फटाफट शुरू कर दो। लिखो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। अब देखो 2 में से अगर 1 घटा दें तो a+15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। a+10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। इसे घटा दें आपस में, यस सर। घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। इससे ये कट गया, ये ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का। 15d में से यस 10d सर। को माइनस कर दो, 5d। और 73 में यस से सर। अगर 13 में से 8 गया 5, यहाँ 6 में से 3 गया 3, यहाँ से d का मान आ जाएगा 35, यानी कि 35/5 का मतलब आएगा 7। तो d का मान मेरा कितना आ गया यहाँ से 7। 7। डी का, हाँ डी का मान उठा के चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रख दो, समीकरण 1 में रखो या 2 में। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो जल्दी से डी का मान समीकरण 1 में। यहाँ से a+10 इंटू डी का मान है हमारा 7 इक्वल टू 38। तो ए बराबर आ जाएगा a+70, ए बराबर 38 माइनस 70। तो ए का मान आएगा यहाँ से, देखो माइनस का 70 है, ठीक है, और 23 घटाओ, 10 में से 8 गया 2, 5 यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, यानी कि माइनस का 32। 2। तो पहला पद आया हमारा माइनस का 32, ठीक है। अब ये ए और डी के मान उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ से 31वां पद क्या आ जाएगा, माइनस का 32 प्लस डी का मान कितना है हमारा 7, 30 7। इंटू 7, तो माइनस का 32 प्लस 3×7=21, यानी कि 210। घटा दो 210 में से 32 को, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहाँ 0 यानी कि फिर 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, और ये 199। 170 क्या, 8। 178। हाँ 31वां पद आ गया हमारा 178। 8। नोट कर लो क्वेश्चन। यस सर। सर जी, हाँ बेटा। तो सर आपने एक दाव वो चैनल बताओ, गांव की सैर, हाँ हाँ हाँ। यूट्यूब पे आता है। उस पर कोई वीडियो अभी अपलोड नहीं की गई है। अच्छा। अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सर यूट्यूब चैनल पे हाँ हाँ सर उस पे है वीडियो आपकी पढ़ाई हुई। हाँ। 3 वीडियो है, 3। अब ये सारी वीडियो जो टीचमेंट वाली हैं ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। यस सर। ये अभी मोहित बाबू आए थे, कौन आया था, पता ना, अभी 4 लोग थे। यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ये लाइव। पहले 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाएं। 1000 हाँ तुम लोग 1000 कर ही नहीं रहे हो। कितना हो गए? ऐसे ही होंगे 350 करीब। तो और जी वीडियो जी वाली डाल दो सर जी। तुम लोग जिसका मोबाइल मिले उसका पकड़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को बस। सही। चलो ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया ये। अरे अमन बेटा, हो गया सर। ठीक है अगला क्वेश्चन करो।
राजीव मोहित बाबू क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं अभी तक? मेरा मोबाइल जो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर श्रेणी, उस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। 29वां पद बताइए। कर सकते हो इसे? अरे ये बाइक तरीका। अमन, बिल्कुल। तुम लोग लगता है अपना सवाल लगाते नहीं हो एक भी, क्यों? हाँ हाँ सर जी कर लेंगे। कर लेंगे। सवाल लगाने की कोशिश तो किया करो कम से कम। कर लिया जो छोड़ दो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। एक तो सर समांतर जी श्रेणी करवा में दो। एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50। 50। यानी कि नंबर कितना रखा है, इनका मान कितना दे रखा है? 50। 50। इस बार एन का मान दे रखा है, उसने बोल दिया है कि एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 50। 50। इस बार पदों की संख्या 50 है, यानी कि एन बराबर, ठीक है, जिसका अगर जिसका ये तीसरा पद बर्रियनों का छत्ता है तो बहुत, है। हाँ, जिसका ये सर तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, अब अंतिम पद क्या होता है बताओ? अंतिम पद अंतिम 106। तो डी। अंतिम पद को हम अनवा पद मानते हैं। यस सर। भाई कोई श्रेणी लिखी हुई है, उसी अंतिम पद को तो अनवा पद मानते हैं। और डी सर जी। डी होता है अंतर, डी का होता है डिफरेंस, सार्वंतर। अच्छा। अच्छा। ठीक है। अंतिम पद यस। 106 है, उसका इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखो, अब फटाफट आ जाओ, आंसर में दिया है, ठीक है। तीसरा पद यानी कि थर्ड पद बराबर दे रखा है बेटा 12, ठीक है। यूट्यूब वाली अब वीडियो में सबकी आवाज आउट है। हाँ, थर्ड पद दे रखा है 12, तो इसमें हमारा ए प्लस कितना हो जाएगा? 2D। अरे तीसरा पद क्या होता है हमारा? ए प्लस 2D होता कौन है, आ रही सर पापा रुक जाओ। यस सर। ठीक है। और दे रखा है अंत, अंतिम पद यानी कि एनवा पद, एनवा पद दे रखा है हमारे लिए 106। और दे रखा है पदों की संख्या, पदों की संख्या एन बराबर दे रखा है 50, ठीक है। तो यहां से निकाल लो भाई, क्या निकल सकता है, सॉल्व करो जरा। ये फॉर्मूला लगाओ, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद दे रखा है 106, ओके। ए प्लस एन का मान दे रखा है 50, यानी 50 पद है, माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से सॉल्व करो, फिर क्या आ जाएगा बताओ? इसको सॉल्व करो बच्चों। 106 बराबर ए प्लस 50 डी। 50 में से एक गया, कितना बचा ये? 49। 49 डी। समीकरण नंबर 2। एक ऊपर है, 2 ये है। एक और 2 को सॉल्व करो और यहां से ए और डी के मान निकालो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 2 से से
ठीक है, दो देखो, इसमें 106 है, यहाँ 12 है, यहाँ 49 डी है, यहाँ 2 है, तो 2 में से एक घटा दो, तो ए प्लस 49 डी, ठीक है, बराबर 106। और हमारा दे रखा है ए प्लस 2 डी बराबर 12। ये 2 है हमारी और ये 1। 12 घटाने पर 46 डी यहाँ से यहाँ घटा दो, बिल्कुल ये घट गया, यहाँ पे आएगा 47 डी। डी यहाँ घटाओ, 106 में से 12 है, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ डी का मान आ गया 94/47। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, डी का मान आ गया 2। डी का मान समीकरण किसमें रखोगे, 1 में? यस सर, किसी में रख लो, एक किसी में में रख लो, सही कह रहे हो। 1 में रखने पर यहाँ से a प्लस 2 इंटू डी का मान है 2 बराबर 12, तो a बराबर, ठीक है, 2 दूनी 4 आएगा, उसको साइड भेज देंगे तो 12 माइनस 4, यहाँ पे 4 आया प्लस का, उसको साइड भेज दिया हमने, यस सर, a बराबर 8। तो हमारा समांतर श्रेणी को बस 2 ही चीजें मेन होती हैं, एक सार्वंतर और एक पहला पद। हमें ज्ञात करना 29वां पद, तो 29वां पद बराबर 29वां पद, ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस 28 28 डी डी, 28 डी बिल्कुल है। a का मान 8 है प्लस 28, डी का मान 2, ठीक है, 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 8 और 6 14 के 4 यहाँ से लगा 1, 5 और 1 6, यानी कि 29वां पद क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से 64। नोट कर लो। हो गया सर, नोट हो गया समझा बेटा? सर। हाँ, बाकी सब सबके सब चले गए। यस सर, अभी सभी लोग थे, अभी कोई नहीं था सर, वो 2 ही बच्चे थे, हमने तो वो एक लड़की। चलो कोई दिक्कत नहीं है। संजना बेटा नोट हो गया? नहीं हुआ। चलो नोट कर लो। और अगर कहीं पे छूट जाए तो दिक्कत मत लेना, आप हमारे चैनल पे जाना, ठीक है? चैनल है, इसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है मोबाइल। इस पे थोड़ा लेट चलती है वीडियो, इस पे डाटा ज्यादा लगता है। डाटा रिकॉर्डिंग देखने में भी डाटा जाता है ज्यादा खर्च होता है इस पे। सर, ये ऐप में डाटा बहुत खत्म होता है। हाँ, हम दोनों लोग क्लास लेते तो हमारा 1 GB खत्म हो जाता है। चला जाता होगा। चल जूम है और सर मीट, गूगल मीट वगैरह है, इन पे कम डाटा जाता है सर। लेकिन इन पे मतलब पढ़ाई सही से हो नहीं पाती, इस पे बफरिंग हो जाती है क्लास की। यस सर। चल।
सर इधर वाला सर यही ठीक है, नहीं यहाँ पे लिखना डी का मान। यस सर। यहाँ तक नोट कर लिया? सर जी मटाल दा हम उतार ही ना पाए। अरे देख लेना क्लास। आप कॉल आ गई ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। डी का मान तुम्हारे लिए इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, चाहे कहीं से भी देख सकते हो। हाँ हाँ यहाँ। यहाँ तो सवाल को समझ में आ जाए आपके लिए तो बस यही काफी है। अरे हिंद सर जी आ जा बता। बच्चों बस आ जाएंगे, हम खुद सोच रहे जल्दी से वहां पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 9। अब सर जी कछु ना लॉकडाउन फॉकडाउन कछु ना है। यदि किसी, ठीक है, समांतर श्रेणी यानी कि एपी के तीसरे ये कौन सी डिब्बी बताइए एक इंची और 9वें, ठीक है, पद क्रमशः 4 और -8 है, -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य कौन सा होगा? पद शून्य, कौन सा पद पद शून्य होगा? शून्य होगा? सुन ठीक है, देखो सुनो, जब भी समांतर श्रेणी में आए कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें कोई सा पद पूछ ले कि कौन सा पद ये होगा, ये कौन सा पद, हमें ये वाला पद बताइए, ठीक है, तो आप लोग फोकस ये किया करो सबसे पहले उस श्रेणी का पहला पद और उसका सार्वधातुक ज्ञात हो जाए हमें। ठीक है, समांतर श्रेणी में अगर हमें पहला पद और सार्वधातुक ज्ञात होगा तो समझो समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन फोकस किया करो इस सवालों को निकालने के लिए कि पहला पद निकाल मिल जाए हमारे लिए और सार्वधातुक मिल जाए। यस सर। ठीक है, तो क्या हमारे पास पहला पद है यहाँ पे? नो यहाँ सर। पे हाँ, नहीं तो है। एक सवाल देखो कि यदि किसी समान तीसरा पद है और 9वां पद है, पहला पद नहीं है, नौवा को ठीक है, हाँ, और तीसरे और 9वें बीच में अंतर भी काफी आ गया है, तो यहाँ से हमें सार्वधातुक भी नहीं मिल सकता है। तो ठीक है, तीसरा पद और 9वां पद है ये, यस तीसरा सर। पद है 4, 9वां पद है -8। 8 अगर कोई दो लगातार पद होते जैसे तीसरा और चौथा, ठीक है, तब इन दोनों को घटा के हम सार्वधातुक निकाल सकते थे। तो यहाँ पे तो पद भी काफी दूर है। एक पद देखो 1 2 3, ठीक है, एक पद यहाँ पे दे रखा है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है -8। तो इनको तो घटा भी नहीं सकते आपस में हम, ठीक है, पास वाले दो पद होते हैं उन्हीं को तो घटा के निकालते हैं सार्वधातुक हम। यस सर। तो यहाँ से डी का भी मान ऐसे नहीं निकलेगा। तो फोकस किया करो किस तरह निकालें। देखो तीसरा पद हमें दे रखा है, दिया है तीसरा पद, दिया है तीसरा पद, क्या दे रखा है बेटा हमारे लिए? तीसरा पद क्या है हमारा? 4। 4। तो तीसरा पद आपको पता है समांतर श्रेणी में क्या होता है, a+2d बराबर a+2d 2d। ठीक है, हाँ 2d। ऐसा ही 9वां पद क्या है? 8d। 9वां पद बराबर दे रखा है -8, और हमारे हम जानते हैं कि ये होता है a+8d -8। समीकरण नंबर 2। दूसरी। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण सॉल्व किए हैं आपने, बहुत सारी समीकरण सॉल्व किए हैं अभी, ठीक है, तो लिखो समीकरण 1 व 2 से। हाँ बेटा,
क्या कह रहे हैं अमन? अरे ये पतंग उड़ा रहा है। अरे उड़ाने दो, क्या कहें इनको हम। अभी वहां पे होते तो इनको भुगताते सही से हम। किसी दिन इन्हों को उड़ा देंगे हम। ऐसा घटाने पर। वो ना उड़ा पाई अब ये हमको। बात हम वहां होते तब माइनस माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ ये कट गया, ठीक है। 8 में से 2 गया 6। डी इक्वल टू माइनस का 8 और माइनस का 4 यानी कि माइनस के 12। तो डी 12 बराबर माइनस का 12 बटे 6, ठीक है। यानी कितना मान आ जाएगा माइनस का 2। 2। ठीक है, डी का मान आ गया माइनस का 2। डी का मान उठा के चाहे 1 में रखो या 2 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहां से देखो, ए प्लस 2 इंटू डी का मान आया माइनस का 2 बराबर 4। ए माइनस का कितना आ जाएगा 4 बराबर 4। माइनस का 4 है उस साइड भेज दो, 4 और प्लस 4, ए बराबर कितना आ 8 जाएगा 8। तो 8। ठीक है, 8। तो हमारा देखो सबसे पहला मेन टारगेट था डी का मान पता करना और ए का मान पता करना। तो डी और ए का तो मान आ गया। अब आगे की लड़ाई क्या है इसमें, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान के चलेंगे कि माना इस श्रेणी का nवां पद शून्य है, ठीक है। माना श्रेणी का, nवां ठीक है, पद शून्य है। nवां पद, हाँ nवां पद शून्य है। तो हमने nवां पद क्या मान लिया शून्य। शून्य। तो शून्य। nवें पद का फॉर्मूला लगा दो। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद हमने मान लिया शून्य, तो ये तो शून्य हो गया। प्लस a का मान हमारा कितना आया है 8, प्लस n हमें ज्ञात करना है। इस n की जगह भी 0 मत रख देना, ठीक है, वरना कहोगे n बराबर 0 मान लिया है। हमने nवां पद 0 माना, ना कि n को 0 माना है, ठीक है। यस nवां सर। पद और n में अंतर है। nवां पद का मतलब है कोई सीरीज दे रखी है, ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। जो लास्ट में पद होता है हमारा, सपोज करो यहाँ पे हमने रख दिया 25, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है, ये लास्ट वाला पद का मान 0 दे रखा है, कि ना कि सारे पद ही 0 कर दो। n को 0 करने का मतलब है कि सीरीज में एक भी पद ही नहीं है। n अगर 0 कर दिया इसका मतलब क्या है, इस श्रेणी में कोई पद है ही नहीं। nवां पद का 0 का मतलब जो लास्टवां पद है हमारा वो 0 है, ठीक है। तो यहां से n का मान निकालना है -1। डी का मान आया था हमारा माइनस का 2। 0 बराबर 8, माइनस की मल्टीप्लाई की माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस प्लस 8 और 2 10 प्लस माइनस का 2n, माइनस का 2n है, इसको इस साइड भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2n बराबर 10। n का मान आ गया हमारा 10/2, 10 मतलब 5। तो इस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा शून्य होगा, लिख दो। इस श्रेणी का 5वां पद शून्य है, ठीक। लिख लो फटाफट।
नोट हो गया क्वेश्चन समझना बेटा? समझना? जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और करा दें। हो गया। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नोट हो गया क्वेश्चन अमन? अमन हो गया। अच्छा, देखो दे रखा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे दो लोग हैं, अमन और प्रभव। इनमें से अमन के पास प्रभव से 7 रुपए अधिक हैं। ठीक है अमन? अमन, यस सर। आ- आपके पास प्रभव से 7 रुपए अधिक हैं। ठीक है? सर पैसे पैसे प्रभव के रुपए प्रभव के पास भी हैं और आपके भी पास हैं, लेकिन आपके पास 7 रुपए ज्यादा हैं। यस तो मैं सर। क्या ये बोल सकता हूँ कि आपके पास जो पैसे हैं और जो प्रभव के पास पैसे हैं उनका अंतर कितना है? 7 का। 7 रुपए का तो अंतर है। यस सर। ठीक है? भले ही आपके पास कितने भी पैसे हों और उसके पास भी कितने हों, लेकिन हमें केवल यही बात बताई गई है कि आपके पास 7 रुपए अधिक हैं। यस सर। ठीक है? अब ये नहीं पता कितने में तो मैं अधिक है। लिख सक हाँ, कितने के अधिक है ये नहीं पता है। ठीक है? ये 17 रुपए 10 रुपए हो सकते थे, ये 57 रुपए 50 रुपए हो सकते थे। ठीक है? लेकिन बस केवल 7 रुपए अधिक हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अमन के पास जो रुपए हैं और प्रभव के पास है, इनका अंतर कितना है? 7। 7 रुपए। तो बस यही यही इसी टॉपिक को हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, किसी श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, 17वां पद, ठीक है, इसके 10वें पद से कितना ज्यादा है बेटा? 7। ठीक है? इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है? मुझे डी का मान निकालना है, लेकिन इन्होंने हमारे लिए एक हिंट दे रखी है कि 17वें पद और 10वें पद का अंतर कितना है? 7। 7। तो लिखो दिया है। ठीक है? 17वां पद माइनस 10वां पद कितना दे रखा बेटा हमारे लिए? 7। 7वां पद क्या होता है? ए प्लस 16D यस सर। माइनस 10वां पद क्या होता है? ए प्लस 9D। 9D। ठीक है? इसको सॉल्व कर लो। ए प्लस 16D माइनस का ए और माइनस का 9
डी बराबर 7, ए से ए कट गया, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 कितना बचा? डी का मान कितना आ गया मेरा? 1। नोट कर लो। आसान था क्वेश्चन। यस सर। तुम तो ना हो। नोट हो गया सभी का? यस सर। चलो आज के लिए क्लास यहीं तक, ठीक है? ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा।